हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर की जो आज सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोड है 202। तो उसका जो हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक संस्कृति, उसकी अवधारणा, उसकी उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन, टाइप, करेक्टरिस्टिक्स और निर्धारित तथ्य और इसके आधार का वर्णन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवधारणा। ठीक है। कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में सत्ता का प्रयोग या निर्णय लेने और संसाधनों का करने के लिए किया जाता है वितरण करने के लिए किया जाता है। आप इस यहाँ ठीक कर लेना। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था, न्याय और जन कल्याण बनाए रखना है। अब हम देखेंगे राजनीति क्या है। राजनीति वह प्रक्रिया है, इजी है ये, इजी लैंग्वेज में। ठीक है। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश या समाज का क्या है, शासन चलाया जाता है। ठीक है। और लोगों की समस्याओं का क्या समाधान किया जाता है, उसे ही पॉलिटिकल कहते हैं, राजनीति कहते हैं। अब हम इसका अर्थ देंगे कि पॉलिटिकल कल्चर की जो है अर्थ देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। राजनीतिक संस्कृति क्या है। राजनीतिक संस्कृति का मतलब है लोगों की राजनीतिक और सरकार के प्रति सोच, विश्वास और व्यवहार। यह बताती है कि लोग राजनीति को कैसे देखते हैं और समझते हैं। इसमें लोगों की राजनीतिक भागीदारी और सरकार पर विश्वास भी शामिल होता है। यही संस्कृति किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र को प्रभावित करती है। अब हम इसकी जो है परिभाषाएं देखेंगे। गैब्रियल आल्मन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीति और सरकार के प्रति सोच, विश्वास और भावनाओं का समूह है। सिडनी बर्वा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति लोगों का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार है। ठीक है। LW पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति लोगों के विश्वास, मूल्य और सोच का समूह है जो उनके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है। अब हम इसकी जो नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या है कि ये क्या है, समय के साथ क्या है, बदलती रहती है। ये क्या है, एक व्यापक धारणा है। क्या है, गतिशील अवधारणा है। जन भागीदारी बढ़ती है। जन होता है लोगों की भागीदारी बढ़ती है। मूल्यों को क्या बढ़ावा देती है। राजनीतिक विकास से संबंधित होती है। हर देश में क्या अलग अलग होती है। सुशासन में क्या सहायक होती है। अमूर्त नैतिक अवधारणा है। व्यवहार को जो है प्रभावित करती है। लोकतंत्र को क्या मजबूत करती है। ये विश्वास पर क्या आधारित होती है। राजनीतिक स्थिरता लाती है। अब हम देखेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। बाल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि क्या समाज के सदस्यगण राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और सरकार की गतिविधियों से लाभ उठाने की आशा रखते हैं या नहीं। आमन तथा पॉवेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति, शॉर्ट में लिखा है मैंने, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण के दो मुख्य आधार है। एक है प्रजा की भूमिका, दूसरी है भागीदारों की भूमिका। ठीक है। प्रजा के आगे जनता, लोग। ठीक है। प्रजा वही होती है। अब देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति के मुख्य प्रकार क्या है। नंबर 1 है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति परंपरागत तथा अविकसित समाजों में पाई जाती है। राजनीति की कम जानकारी होती है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति परंपरागत तथा अविकसित समाजों में क्या पाई जाती है। राजनीति की कम जानकारी होती है। सरकार से कम संबंध होता है इसका। लोग जो है राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में लोग जो है राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। राजनीति की अच्छी जानकारी होती है। लोग मतदान और चुनाव में क्या है, भाग लेते हैं। सरकार के कार्यों में क्या रुचि रखते हैं। तीसरा है अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या है, सरकार की क्या जानकारी होती है। सरकारी नियमों का क्या पालन करते हैं। राजनीति में कम भाग लेते हैं लोग। फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति। फिफ्थ है नागरिक राजनीतिक संस्कृति। वैचारिक राजनीतिक संस्कृति।
अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, स्वरूप राजनीतिक संस्कृति और खंडित राजनीतिक संस्कृति। आप चाहे तो इसको अपनी लैंग्वेज में जो एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति के आधार अथवा निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं। पहले परंपराएं, दृष्टिकोण, ज्ञान, विश्वास, मूल्य, आधार, भावनाएं, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक व्यवहार। ये इसके क्या है, निर्धारक तत्व है। ठीक है, आधार अथवा निर्धारक तत्व ये भी वही है। इसके क्या आधार है, ऐतिहासिक आधार है ये, मतलब आप चाहो तो इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो या मिक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर पेपर में जिस हिसाब से आया आप उस हिसाब से लिख लेना। ठीक है, ये आधार भी है और निर्धारित तत्व। अगर निर्धारक तत्व आ गया तो आप इन आधारों को भी उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आधार है, ऐतिहासिक आधार है और भौगोलिक आधार, सामाजिक आर्थिक तत्व, सामाजिक बहुलवाद, शिक्षा, परिवार, धर्म, सामाजिक संरचना, मीडिया, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक समाजीकरण और आर्थिक स्थिति। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति की आलोचना। ठीक है, क्रिटिसिज्म। और ये स्पष्ट परिभाषा नहीं है इसकी, क्या स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसे मापना क्या है, मुश्किल है, बहुत व्यापक क्या है, अवधारणा है, हर देश पर समान रूप से लागू नहीं होती है। ठीक है, हर देश पर क्या समान रूप से लागू नहीं होती है। आर्थिक कारणों को क्या कम महत्व देती है, राजनीतिक बदलावों को पूरी तरह नहीं समझाती। यह ज्यादातर विकसित देशों पर क्या आधारित होती है, ध्यान देना विकसित देशों पर आधारित है। सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है, राजनीतिक व्यवहार का सही अनुमान हमेशा नहीं लगा सकती, ये सभी राजनीतिक समस्याओं का पूरा समाधान नहीं देती। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, इसका भी हम क्या अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, विशेषताएं, प्रकार, उद्देश्य, महत्व, तत्व, साधन, अभिकरण और आलोचनाएं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। ये राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति राजनीति, सरकार, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सीखता है। ठीक है,